ओशो का ये कथन, प्यार तभी सच्चा होता है जब कोई एक दूसरे के व्यक्तिगत मामलों में दखल ना दे। प्यार में दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, प्रेम की सच्चाई और स्वाभाविकता को स्पष्ट करता है। उनके अनुसार सच्चा प्रेम वह होता है जो किसी पर भी निर्भर नहीं करता, जिसमें एक दूसरे के व्यक्तित्व और स्वतंत्रता का सम्मान होता है। ओशो मानते हैं कि जब हम प्रेम में होते हैं तो हमें एक दूसरे की स्वतंत्रता और निजता का सम्मान करना चाहिए और किसी भी तरह के हस्तक्षेप से बचना चाहिए। नंबर 1, प्रेम में स्वतंत्रता का महत्व। ओशो के अनुसार सच्चे प्रेम में स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम प्रेम में किसी पर अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं तो वह प्रेम नहीं बल्कि एक बंधन बन जाता है। सच्चा प्रेम तभी होता है जब हम अपने साथी को उसकी पूरी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करते हैं और उसे अपने अनुसार बदलने की कोशिश नहीं करते। यह स्वतंत्रता प्रेम को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। नंबर 2, व्यक्तित्व का सम्मान। ओशो मानते हैं कि सच्चा प्रेम तभी संभव है जब दोनों लोग एक दूसरे के व्यक्तित्व का सम्मान करें। यह सम्मान प्रेम में एक खास मिठास और गहराई लाता है। अपने साथी के व्यक्तिगत मामलों में दखल देना उसके व्यक्तित्व का अनादर करना है। सच्चा प्रेम दोनों को उनकी व्यक्तिगत पहचान और उनके विचारों के साथ स्वीकार करता है। नंबर 3, प्रेम में निर्भरता से बचाव। ओशो के अनुसार प्रेम में कोई निर्भरता नहीं होनी चाहिए। अगर प्रेम निर्भरता में बदल जाता है तो वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है और एक प्रकार का बोझ बन जाता है। सच्चे प्रेम में दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए भी स्वतंत्र रहते हैं। यह निर्भरता से मुक्त प्रेम होता है जिसमें कोई किसी पर हावी नहीं होता। नंबर 4, निजता का सम्मान। ओशो कहते हैं कि हर व्यक्ति का अपना एक निजी क्षेत्र होता है जिसे हमें सम्मान देना चाहिए। सच्चे प्रेम में हम अपने साथी के निजी जीवन और उसकी पसंद नापसंद का भी सम्मान करते हैं। प्रेम में निजता का यह सम्मान ही सच्चे प्रेम का आधार बनता है और इसे मजबूत बनाता है। प्रेम में बिना शर्त के स्वीकृति। ओशो के अनुसार सच्चा प्रेम वही है जिसमें किसी प्रकार की शर्त या अपेक्षा नहीं होती। हम अपने साथी को उसकी कमियों और अच्छाइयों के साथ स्वीकार करते हैं। बिना शर्त के ये स्वीकृति प्रेम में एक गहरा विश्वास और आत्मीयता लाती है। नंबर 6, अधिकार जताने से बचें। ओशो मानते हैं कि प्रेम में अधिकार जताना उसे एक जंजीर में बांधने जैसा है। अगर हम अपने साथी पर अधिकार जताते हैं तो ये प्रेम नहीं रह जाता बल्कि स्वार्थ बन जाता है। सच्चा प्रेम तब होता है जब हम बिना किसी अधिकार के सिर्फ प्रेम की भावना से एक दूसरे के साथ होते हैं। नंबर 7, अंतराल की सुंदरता। ओशो का मानना है कि प्रेम में दोनों के बीच एक अंतराल होना चाहिए जो उन्हें उनके स्वयं के व्यक्तित्व के साथ जोड़े रखता है। इस अंतराल से प्रेम में एक नई ताजगी और आकर्षण बना रहता है। यह अंतराल प्रेम को संतुलन में रखता है और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। नंबर 8, एक दूसरे के विकास में सहायक बने। ओशो कहते हैं कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें दोनों साथी एक दूसरे के विकास में सहायक बने। वे अपने साथी के व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करें और उसे अपने सपनों को साकार करने के लिए स्वतंत्रता दें। यह सहयोग प्रेम को और भी गहरा और सुंदर बनाता है। नंबर 9, एक दूसरे की असहमति को स्वीकारें। ओशो मानते हैं कि सच्चा प्रेम तब होता है जब दोनों साथी एक दूसरे की असहमति और भिन्नता को भी सम्मान देते हैं। यह स्वीकृति प्रेम में परिपक्वता लाती है और इसे एक मजबूत आधार देती है। असहमति के बावजूद एक दूसरे का साथ देना सच्चे प्रेम की निशानी है। नंबर 10, प्रेम में सहजता और पारदर्शिता। ओशो के अनुसार सच्चा प्रेम वह है जिसमें दोनों साथी एक दूसरे के साथ सहज और पारदर्शी हों। यह पारदर्शिता विश्वास को बढ़ाती है और प्रेम को स्थायित्व प्रदान करती है। प्रेम में किसी भी तरह का दिखावा या छल नहीं होना चाहिए बल्कि एक सहजता होनी चाहिए जो दोनों के दिलों को जोड़ती है। ओशो का यह विचार हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें हम एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और किसी भी तरह की शर्तें नहीं रखते। जब हम अपने साथी को उसके पूरे व्यक्तित्व के साथ स्वीकार करते हैं तो यह प्रेम गहरा और सच्चा बन जाता है। ओशो के अनुसार सच्चे प्रेम में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए बल्कि यह एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जो दोनों को आज़ादी के साथ प्रेम करने का अवसर दे।